भरे भरे मत मर जाना। जब मौत आए तो तुमको खाली पाए, कुछ है ही नहीं। जब मौत आए तो तुमको खाली पाए। मौत उनको ही ले जाती है जो होते हैं। होते हैं माने जो भरे होते हैं। जो खाली हो गए वो अब हैं ही नहीं, तो फिर वो मरते नहीं। तो इसीलिए एक यूफिज्मिज्म के तौर पर, एक एक प्रतीकात्मक तरीके से कह दिया जाता है कि वो अमर हो गए, क्योंकि अब मरने के लिए उनके पास कुछ बचे ही नहीं था। मौत आती तब देखा चाय, चलो चाय दो, वो ले जाती। पर जो बिल्कुल खाली हो गया उसको अब क्या ले जाओगे? जीवन का उद्देश्य होता है मरने से पहले खाली हो जाना, एकदम खाली हो गए। और ये तो मैंने आपको बताया, तो इसमें कम से कम एक पेंदा है, एक बेस है। तो मुझे उल्टा करके बताना पड़ा। वास्तव में खाली होने का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि उलट गए, ऐसे कि जो ये जो पेंदा था, यही वृत्ति है, यही रोकती है ना। वरना तो बांसुरी जैसे हो जाओगे कि जो यहाँ से प्रवेश करेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। तो जीने का अर्थ होता है इसको चुनौती दे करके हटा देना, ये झूठ है। यही वो संचयी वृत्ति है, द टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट, कि मुझ में जो कुछ पड़ेगा मैं उसको एक्यूमुलेट कर लूंगी। इसको हटा देना, आएगा और जाएगा। हम अब जीवन का पूरा स्वागत करते हैं, किसी भी बात का विरोध नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आता है वो चला ही जाता है। जब यहाँ हम में रुकना ही नहीं है तो हमें उससे परेशानी कैसी? अब ये जीवन के अनुभवों के प्रति पूर्ण खुलापन है। आध्यात्मिक आदमी इतना बेखौफ होकर जीता है कि समाज उससे थर्राता है। इसलिए नहीं कि वो मार वार देगा, बाहुबली है, गुंडागर्दी करता है, नहीं 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 नहीं। समाज जिन बातों से कांपा रहता है बिल्कुल, आध्यात्मिक आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है, क्या हो गया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। तो यही फिर वो वजह थी, कई बार मैंने आपसे कहा है कि जो असली लोग थे उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने अड्डे भी फिर समाज से और सभ्यता से थोड़ा दूर बनाए, क्योंकि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता था कि कैसा हो सकता है। जो बातें हमारे समाज में वर्जित हैं उनसे इसको डर नहीं लगता। कई बार तो हमें लगता है ये आदमी बिल्कुल एकदम चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस। इसका ऐसा चलता है वैसा, वो कहता है भाई मेरा कुछ भी नहीं चलता है, ना मुझे किसी चीज़ की कोई चाहत है ना परवाह है। हाँ, अब कुछ सामने आ गया तो हम उसका क्या करें? अब है तो है, हम इतनी कामना में नहीं थे कि हम उससे भाग जाएंगे। वही जैसे एक था ना, लकड़हारा और उसकी पत्नी। तो ये दोनों बहुत दिनों से साधना कर रहे थे, बौद्ध साधना। तो लकड़हारे अपना कुछ करा करते थे। ये लोग जंगल चले गए, जंगल ही जाएंगे, लकड़हारे हैं। तो वहाँ उस दिन किसी का कुछ सोना वोना पड़ा हुआ था, तो सामने पड़ा है, आगे लकड़हारा चल रहा था, पीछे उसकी पत्नी चल रही थी। लकड़हारे ने देखा वहाँ सोना कुछ पड़ा हुआ है, तो लकड़हारे ने उसको ऐसे पहले दूर दूर हुआ, दूर दूर हुआ, फिर एकदम जब सामने आ गया तो लात वात मार दी। पीछे पत्नी चल रही थी। हम्म लकड़हारा सोने को लात मार रहा था, वो सब उठा ले, वो सब उठा लिया। थोड़ी देर में लकड़हारे ने देखा तो पत्नी वो सोना उठाए चल रही है। तो वो उसको बोलता है कि इतनी साधना करी तूने मेरे साथ, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि धन सोना पैसा ये सब मिट्टी है? बोली मिट्टी है, तो जैसे मेरे पाँवों के नीचे मिट्टी है वैसे ही मेरे हाथ में मिट्टी है।